नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और देश के सबसे भरोसेमंद चैनल भारत सेतु पर। अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं, अगर आपने अपने जीवन के कई दशक देश, समाज या किसी सरकारी संस्था की सेवा में लगाए हैं और आज भी आपको यह महसूस होता है कि आपकी मेहनत के मुकाबले मिलने वाली पेंशन आपके जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम विस्तार से उन सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के बीच नई उम्मीद जगी हुई है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि पेंशन कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर सही और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने परिवार और साथी पेंशन भोगियों के साथ इसे शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। आपको सभी कर दिए जब देशनाल की वादा कर दिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पेंशन से जुड़े कई ऐसे विषय चर्चा में हैं जिन पर देश भर के पेंशन भोगियों की नज़र बनी हुई है। इनमें 8वें वेतन आयोग की तैयारियों को लेकर चर्चाएं, नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़े न्यायालयों के निर्णय, फैमिली पेंशन से संबंधित लाभ, पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ में रिकॉर्ड की शुद्धता, एरियर से जुड़े मामले और पेंशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदम प्रमुख हैं। इन सभी विषयों को लेकर लोगों के मन में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। सोशल मीडिया पर कई प्रकार के दावे भी किए जाते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि किसी भी जानकारी को अंतिम और लागू मानने से पहले उसके आधिकारिक आदेश या अधिसूचना का इंतज़ार किया जाए। हमारा उद्देश्य आपको सही, संतुलित और उपयोगी जानकारी देना है ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह सकें और किसी भी अफवाह या भ्रम का शिकार न हो। सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगाई है और वह है नोशनल इंक्रीमेंट। वर्षों से ऐसी स्थिति बनती रही कि कई कर्मचारी अपनी पूरी सेवा पूरी करने के बाद वेतन वृद्धि की निर्धारित तिथि से ठीक पहले सेवानिवृत्त हो जाते थे। ऐसे मामलों में उन्हें अगली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था, जबकि उन्होंने उस अवधि तक अपनी सेवा पूरी कर दी होती थी। इसी मुद्दे को लेकर अलग अलग न्यायालयों में मामले पहुंचे और समय समय पर महत्वपूर्ण फैसले सामने आए। इन निर्णयों ने कई कर्मचारियों को राहत दी है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर कर्मचारी का मामला समान नहीं होता। लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि उस कर्मचारी की सेवा शर्तें, विभागीय नियम, न्यायालय के आदेश तथा संबंधित सरकारी निर्देश क्या कहते हैं। इसलिए केवल किसी वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर यह मान लेना कि हर व्यक्ति को स्वतः लाभ मिल जाएगा सही नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि आपका मामला भी ऐसे किसी निर्णय के दायरे में आता है तो अपने विभाग, पेंशन कार्यालय या संबंधित प्राधिकरण से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, इसी विषय से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू फैमिली पेंशन का भी है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके मुखिया अब इस दुनिया में नहीं हैं और परिवार के सदस्य फैमिली पेंशन के सहारे अपना जीवन चला रहे हैं। यदि किसी कर्मचारी के मामले में नियमों और आदेशों के अनुसार पेंशन का पुनर्निर्धारण होता है तो कुछ परिस्थितियों में उसका प्रभाव फैमिली पेंशन पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहां भी यह समझना आवश्यक है कि हर मामले में स्वतः परिवर्तन नहीं होता। संबंधित नियम, आदेश और पात्रता की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है।
इसलिए यदि आप फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके मामले में पुनरीक्षण की संभावना हो सकती है, तो अपने सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखें और आवश्यक होने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। अब बात करते हैं पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर की। बहुत से पेंशन भोगी वर्षों तक अपना पीपीओ ध्यान से नहीं देखते, लेकिन यही दस्तावेज आपकी पेंशन का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। इसमें आपका नाम, जन्मतिथि, सेवा विवरण, सेवानिवृत्ति की तिथि, पेंशन की गणना और अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज रहती हैं। यदि इनमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो भविष्य में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए समय समय पर अपने पीपीओ का मिलान अपने सेवा रिकॉर्ड से अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई दे तो उसे जल्द से जल्द संबंधित विभाग के माध्यम से ठीक कराने का प्रयास करें। छोटी सी त्रुटि भी भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसी के साथ एरियर का विषय भी लगातार चर्चा में बना रहता है। यदि किसी पेंशन भोगी के मामले में नियमों के अनुसार पेंशन का पुनर्निर्धारण होता है और पिछली अवधि का कोई अंतर बनता है, तो संबंधित नियमों के अनुसार एरियर देय हो सकता है, लेकिन एरियर का भुगतान भी केवल लागू नियमों और पात्रता के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार के बड़े दावे या निश्चित राशि के वादों पर बिना आधिकारिक पुष्टि के भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके मामले में कोई भुगतान बनता है तो संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उसका निपटारा किया जाएगा। दोस्तों, इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन अपनी अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर, वेतन संरचना, पेंशन संशोधन और अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श की बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक सिफारिशें, अधिसूचनाएं या निर्णय जारी नहीं होते,